ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है। एक इंसान कहता है, सीधे मुद्दे पर आओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरा कहता है, रुको, पहले पूरी जानकारी तो समझ लो। तीसरा मजाक करते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा है और चौथा चुपचाप बैठकर हर बात नोट कर रहा है। मीटिंग खत्म होती है और हर व्यक्ति मन ही मन सोचता है, यार, बाकी सब इतने अजीब क्यों हैं? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? घर में, ऑफिस में या दोस्तों के बीच, जहां आपको लगा हो कि सामने वाला इंसान आपकी बात समझ ही नहीं रहा। थॉमस एरिक्सन की बेस्टसेलर किताब सराउंडेड बाय इडियट्स इसी रहस्य को समझाती है। और सबसे मजेदार बात यह है, किताब का नाम लोगों को इडियट कहने के लिए नहीं रखा गया, बल्कि ये बताने के लिए रखा गया है कि हम अक्सर लोगों को गलत इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि हम उनके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को नहीं समझते। किताब के अनुसार दुनिया के ज्यादातर लोगों को 4 पर्सनैलिटी टाइप्स में समझा जा सकता है: रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। रेड पर्सनैलिटी वाले लोग तेज, कंपिटिटिव और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें एक्शन पसंद होता है, वे जल्दी फैसले लेते हैं, लीडरशिप करना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार उनकी यही आदत उन्हें एग्रेसिव या डोमिनेटिंग बना देती है। अब आते हैं येलो पर्सनैलिटी वाले लोग। ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं, नई आइडियाज लाते हैं और जहां जाते हैं वहां माहौल बना देते हैं, लेकिन कई बार वे प्लानिंग और डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते। अब बात ग्रीन पर्सनैलिटी की। ग्रीन लोग शांत, धैर्यवान और भरोसेमंद होते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी पसंद होती है। वे अच्छे लिसनर होते हैं, लेकिन बदलाव और रिस्क लेने से अक्सर बचते हैं। अब आते हैं ब्लू पर्सनैलिटी वाले लोग। उन्हें फैक्ट्स, लॉजिक और एक्यूरेसी पसंद होती है। वे हर चीज को एनालाइज करते हैं, गलती करने से बचते हैं, लेकिन कई बार ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। अब सोचो, अगर एक रेड बॉस और एक ब्लू एम्प्लॉय साथ काम करें, तो बॉस चाहेगा कि काम जल्दी पूरा हो, जबकि एम्प्लॉय चाहेगा कि हर डिटेल सही हो। बॉस को लगेगा ये बहुत स्लो है, एम्प्लॉय को लगेगा बॉस बहुत जल्दबाज है, और यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सिर्फ अलग है। यही किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स पर्सनैलिटी की वजह से नहीं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरह सोचें, लेकिन जब वे अलग सोचते हैं तो हमें लगता है कि वे गलत है। वैसे अगर अभी तक ये समरी आपको वैल्यूबल लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला लेसन आपके रिश्तों को बेहतर बना सकता है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। अगर सामने वाला रेड है तो सीधे मुद्दे पर बात करो। अगर येलो है तो फ्रेंडली और पॉजिटिव रहो। अगर ग्रीन है तो उसे समय और भरोसा दो, और अगर ब्लू है तो फैक्ट्स और डिटेल्स के साथ बात करो। यानी कम्युनिकेशन का सीक्रेट सिर्फ बोलने में नहीं, सामने वाले को समझने में छुपा है। किताब रिलेशनशिप्स पर भी यही बात लागू करती है। कई रिश्ते इसलिए खराब नहीं होते क्योंकि लोग बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे की पर्सनैलिटी को नहीं समझते। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आर्ग्यूमेंट्स कम होने लगते हैं, ट्रस्ट बढ़ने लगता है और रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। अब किताब का सबसे गहरा लेसन आता है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने में बहुत कम समय लगाते हैं। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ लें, तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस को पहचान सकते हैं और एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप खुद को किस पर्सनैलिटी टाइप के सबसे करीब मानते हैं? रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि खुद को समझना दूसरों को समझने की शुरुआत है। और आखिर में, सराउंडेड बाय इडियट्स का सबसे बड़ा संदेश यह है, दुनिया इडियट से भरी हुई नहीं है, दुनिया अलग अलग तरह के लोगों से भरी हुई है,
और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उस दिन लोग कम इरिटेटिंग लगते हैं, कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सरल लगने लगती है। क्योंकि कई बार लोगों को बदलने की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ समझने की जरूरत होती है। अगर ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपको लोगों को पढ़ने और समझने की ऐसी स्किल दे दे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।